बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ। आज की इस वीडियो में कई सारी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें से एक अपडेट गैर मुल्कियों के बारे में है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, पूरी देखें, ताकि आपको मालूमात पूरी मिल सके। आज के इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है। देखिए, इंडिया के अंदर इंडिया की जो गोदी मीडिया कह लिए, दलाल मीडिया कह लिए, जो उल्टी सीधी और झूठी खबरें फैलाते हैं और अफवाह को हवा देते हैं, ऐसा ही अभी हुआ है। जो सऊदी हुकूमत ने कुछ नए अपडेट, नए कानून लाए थे रमज़ान को लेकर के, उसी पर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं, उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं। जिसमें एक खबर छपी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जिसमें लिखा है कि रमज़ान पर सऊदी सरकार के नए फरमान से भड़के लोग, जाने क्या है नए नियम। नए नियमों के मुताबिक रमज़ान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, बिना आईडी के कोई एतिकाफ नहीं होगा, अजान का कोई लाइव टेलीकास्ट और मस्जिदों के अंदर कोई इफ्तार नहीं होगा। तो ये इंडिया की मीडिया या इंडिया की प्रिंट मीडिया कह लीजिए, वो इस तरह की बात फैला रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है आपको मैं बताऊं, इसमें गलत क्या है, सही क्या है, आपको मैं बताता हूं। ज़रा सा सुन लीजिए कि सऊदी हुकूमत ने जो फरमान जारी किया था वो क्या है। हालांकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि सऊदी में पाबंदी लगी है, वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो इंडिया के अंदर इस तरह से उल्टी सीधी खबरों को बना करके पेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सऊदी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है वो इस तरीके से है। आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना आप भी गलत समझ जाएंगे। उसमें यह कहा गया था कि मस्जिद के अंदर कोई भी फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, या फिर और ना ही उसका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, यानी टेलीविजन वगैरह पे उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद कहा गया था कि जो लोग एहतिकाफ में बैठना चाहते हैं, चाहे वो सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, अगर गैर मुल्की हैं और एहतिकाफ में बैठना चाहते हैं तो अपने कफील से या अपनी कंपनी से लिखवा करके, पेपर बना करके लाना होगा और उसको फिर इमाम के पास जमा करना है। इमाम उसको वेरीफाई करेंगे और इजाज़त दे देंगे। तो भाई, इसमें गलत किया है। अगर आप एहतिकाफ में बैठ रहे हैं तो आपसे आईडी ही ले रहे हैं। मना तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ, किसी भी आईडी पर हम आपको बैठने नहीं देंगे। आप आईडी का वेरीफाई करने के बाद आपको बैठने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद उसमें यह कहा गया था कि मस्जिद का इमाम या मुअज्जिन या कोई भी मस्जिद के ज़िम्मेदार किसी भी चीज़ के लिए डोनेशन इकट्ठा नहीं करेगा, इफ्तार वगैरह के लिए डोनेशन इकट्ठा नहीं करेगा। इसके बाद कहा गया था कि मस्जिद के अंदर इफ्तार की इजाज़त नहीं होगी, इफ्तार नहीं कराया जाएगा। तो इसमें गलत किया है भाई। मस्जिद के अंदर आप इफ्तार करेंगे, पानी गिरेगा, खाना गिरेगा, तो उस पर क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत होगी। और रही बात मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर पर पाबंदी की, तो इसमें आज की बात नहीं है, पहले भी इस पर पाबंदी लगी है। भाई, मस्जिद के लाउड स्पीकर पर, अजान पर पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि मस्जिद के जो लाउड स्पीकर है बाहरी, उस पर नमाज के अंदर क़िराअत जी होती है, उसकी आवाज़ को लाउड स्पीकर नहीं सुनाया जाएगा। यानी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए और इकामत के लिए होगी, बाकी नमाज के लिए नहीं की जाएगी। तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है और ये कोई पाबंदी नई नहीं है, इससे पहले भी लगी है। लेकिन बस इंडिया की मीडिया उल्टी सीधी खबरें बना करके इंडियन मुसलमानों को सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान इस सऊदी के नए फरमान से भड़क गए हैं। तो भाई, इसमें भड़कने की कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। और इस तरह की गलत अफवाहें इंडिया की मीडिया फैलाना बंद कर दे, वरना बहुत नुकसान होता है आवाम का। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप सऊदी अरब की सही और सच्ची न्यूज़ को जानना चाहते हैं, अपडेट को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद हूं और सऊदी अरब के सही न्यूज़ आपको मैं पहुंचाता रहता हूं। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अगली अपडेट है, सऊदी अरब के एक वकील हैं ज़ियाद अल शालान, उससे किसी ने सवाल किया है कि किसी भी चेक पॉइंट पर अगर रोका जाता है गाड़ी को और उसके हाथ में सिगरेट है, तो उसके ऊपर चालान लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बंदे पर एंटी स्मोकिंग के तहत 200 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके बाद अगली अपडेट है कि कीवा पर किसी भाई ने सवाल किया है कि उसकी कंपनी ने इकामा एक्सपायर होने के बाद इकामा रेन्यूअल नहीं कराया है और वह दूसरी जगह पर नकल कफाला लेना चाहते हैं, तो उसके इकामे की फ़ीस को कौन अदा करेगा।
उस पर खीवा की तरफ से जो जवाब मिला है वो भी जरा सा आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि अगर आपकी कंपनी ने आपका इकामा नहीं बनाया है और आप अगर कहीं दूसरी जगह पर नकल लेते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, तो आपके पुराने फीस की अदायगी आपकी पुरानी कंपनी करेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट है कि खीवा से ही किसी भाई ने सवाल किया है कि वो सऊदी अरब के अंदर नए वीज़े पर आए थे और उसका ट्रायल पीरियड चल रहा था, यानी 90 दिन का जो ट्रायल पीरियड होता है उसी के अंदर 90 दिन के अंदर ही उसके कंपनी या कफील ने उसका फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगा दिया है, उसको एग्ज़िट भेज रहा है। तो क्या मैं दूसरी जगह पर नकल कफाला ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? तो उस पर जो खीवा की तरफ से जवाब मिला है ज़रा उसको भी देख लीजिए। उसमें कहा है कि अगर आपका फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लग जाता है, चाहे वो ट्रायल पीरियड में हो, चाहे आपका इकामा बनने के बाद आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है, तो आप फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद कहीं दूसरी जगह पर नकल कफाला नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कि अगर आप ट्रायल पीरियड में हैं और उसमें अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगता है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका इकामा बन चुका है और उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगता है तो आप उस फाइनल एग्ज़िट वीज़ा को कैंसिल करवा सकते हैं और कैंसिल करवाने के बाद कहीं दूसरी जगह पर नकल कफाला ले सकते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है सऊदी फ्लैग के बारे में। अब तो सऊदी अरब के अंदर फ्लैग डे भी मनाया गया। अगर कोई उस झंडे की, सऊदी के झंडे की कोई बेहुरमती करता है, फेंकता है इधर उधर और या लात मारता है, तो ऐसे बंदे के ऊपर 3000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और ख़ास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।